ब्लेसिंग जल्दी पाने का। जब आप घोषणा करते हैं और मुस्कुराकर धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को बहुत आनंद आता है। आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लें, लेकिन अगर आपने आनंद के साथ खुश होकर प्रभु को धन्यवाद नहीं किया ना, ये बहुत जरूरी है। यस, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से एक दूसरे को हाथ मिलाओ और कहें, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूं। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। जब आपने ये जो इकट्ठा संगति समझते हो, संगति इसे ही कहते हैं। संगत का इकट्ठा होना, परमेश्वर के बेटे और बेटियों का इकट्ठा होकर संगति करना। संगति यानी एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर खुदा की इबादत करना, खुदा की महिमा करना। ये जो आपकी संगति है ना, इस संगति से परमेश्वर को बहुत आनंद आता है। आज के दिन, विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने भी उसके बच्चे संगति करते हैं, आपकी संगति से यानी आपके, हम सब के इकट्ठा होने से परमेश्वर को बहुत आनंद आता है। बोलो आमीन। आमीन। और जिस बच्चे ने, आपने सुना होगा कि पुराने समय में बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधु महात्मा लोग तपस्या करते, बहुत सारे लोग आज भी तपस्या करते हैं। तपस्या यानी कि कठिन कार्य। और बहुत सारे लोग कठोरता के साथ अपने शरीर को तप के समान यानी तपाते हैं, भूख और प्यास में उपवास प्रार्थनाएं करते हैं। पुराने समय में भी लोग तपस्या करते, तप करते, यानी अपने आप को कठोरता के साथ परमेश्वर को खोजते और उसकी भक्ति कर, उसकी भक्ति करने के लिए अपने आप को भूखे प्यासे रहकर वीराने में, जंगलों में, एकांत में, गुफाओं में परमेश्वर की महिमा करते थे, उसको खोजते थे, उसकी भक्ति किया करते थे। परमेश्वर कहता है जितनी भी भक्ति करनी है कर लो, लेकिन बच्चे तो तुम मेरे ही हो। अगर कठोरता से करोगे, जैसे एक माँ को अगर कोई छोटा बच्चा भूखा और प्यासा हो और वो कहे कि मैंने आज उपवास करना है, तो माँ कम से कम 5 बार उसको पूछेगी, बेटे कुछ खा ले। ऐसे परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ, अगर किसी की श्रद्धा है, किसी का मन है, किसी ने वाचा बांधी है, किसी ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी और वायदा किया कि मैं, वो उसके मन की भावना है, वो उसके मन की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर हमें कठोरता के साथ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कठोर बनने की जरूरत नहीं है, अपना प्यार आप मुझे दिखाएं, इकट्ठे हो जाएं, संगति करें। आपका संगति करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कठोरता के साथ उपवास और प्रार्थना में अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन उससे परमेश्वर को आनंद आएगा नहीं आएगा, ये एक सवाल है। आप जितनी भी कठोरता के साथ उपवास और प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर खुश होंगे या नहीं होंगे वो परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर, लेकिन आप जब संगति करते हैं और आनंद के साथ धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप कठोरता के साथ उपवास और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा लेते हैं, आपके धन्यवाद की भेंट को वो ग्रहण करते हैं। आपकी कठोरता को, आप अपने आप को कठोर करके जब उपवास और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसे भी ग्रहण करते हैं। लेकिन हो सकता है परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष कब देंगे ये परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि उसने वचन में वायदा किया है, जिस पर मैं चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर कृपा करूंगा। ये मेरी मर्जी है और सचमुच में खुदा अपनी इच्छा से ही सब काम करते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आप जितनी मर्जी भक्ति, जितनी मर्जी आराधना, जितनी मर्जी प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर को आनंद, सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब आप इकट्ठा हो जाते हैं। हमारा इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर आनंद के साथ उसकी महिमा करना और धन्यवाद देना परमेश्वर को ज्यादा भाता है। बोलो आमीन। आमीन। यस, फिर से जोरदार ताली बजाकर घोषणा करें, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, यह आनंद आपने मुझे दिया है। बोलो आमीन।
एक जोरदार ताली बजाकर मुस्कुराते हुए धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने बड़े आनंद के साथ आपको महिमा दी है, जिन्होंने संगति में इकट्ठा होकर प्रभु जी आपके चरणों में विनती और प्रार्थनाएं की हैं, जिन्होंने भेंट और दशवांश को बोया, जिन्होंने तन मन धन से किसी प्रकार से आज अपनी भेंटें जो आपके पास लेकर आए हैं, मेरे पिता स्वर्ग से प्रभु जी आप ग्रहण करें और सबको आशीष दें, सब पर दया करें, सब पर अपना अनुग्रह उड़ेल दें। मेरे पिता, हम सब की विनती और प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं, हम पर दया करने वाले आप हैं। आज मेरे पिता विश्राम दिन को पवित्र मानकर जो लोग आपके भवन में आए हैं, जो लोग संगति में यहाँ पर इकट्ठा हैं, मेरे खुदा सबको आशीष दे, सबको चंगाई दे, सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। मेरे खुदा देने वाले आप हैं प्रभु, हम विश्वास के साथ आपको धन्यवाद करते हैं और जय की घोषणा करते हैं कि आज मेरी प्रार्थना का उत्तर मैं लेकर ही जाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। बोलो, मेरी प्रार्थना का उत्तर आज मैं लेकर ही जाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन।